ठीक है। देखो, कल हमने पढ़ा था कि अगर एक कंटेनर के अंदर लिक्विड भरे वाला है तो, और उस लिक्विड में एच डेप्थ नीचे जाके किसी पॉइंट पर हमें प्रेशर पूछा जा रहा है, तो प्रेशर एट अ पॉइंट विच इज एच मीटर बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड, दिस इज सरफेस ऑफ लिक्विड, दिस इज टॉप ऑफ कंटेनर। लेकिन हमको एच कहाँ से लेना रहता है, कंटेनर से कि सरफेस से? सरफेस से, सरफेस ऑफ लिक्विड से, फ्लूइड से। तो उससे अगर हम एच मीटर नीचे, और यहाँ पे अगर हमें प्रेशर पूछा है, तो वो रहता है कितने नीचे हमें लिक्विड की या फ्लूइड की डेंसिटी क्या है, रो, और ग्रेविटी की वैल्यू क्या है। इससे हम प्रेशर निकाल सकते हैं। तुम बच्चे देख सकते हो कि प्रेशर जो है डायरेक्टली डेप्थ पे डिपेंड कर रहा है, हाइट पे डिपेंड कर रहा है। हम जितना ज्यादा एच की वैल्यू बढ़ाएंगे, मतलब पानी में जितना अंदर तक जाएंगे, उतना प्रेशर बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो ये एक कारण है कि जब, क्या पता तुमने सबने ऑब्जर्व करे वाला है, लेकिन ऐसे बहुत बारकाई से ऑब्जर्व नहीं करे वाले, एकदम साइंटिस्ट वाले नजरिए से। तो एक देखो, छोटा सा अपन देखते हैं रीजनिंग। तुम सबने जब भी बादली के अंदर गहराई में जाके मग्गा पाल था करा है, तो जब बुड़बुड़ा निकलता है, नीचे निकलता है तो छोटा रहता है, और ऊपर आते 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 बड़ा हो जाता है बुड़बुड़ा। एक बबल जो कि नीचे निकलता है ना, मग्गा पालता करके, ऊपर आते 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 उसका साइज बढ़ते जाता है। साइज क्यों बढ़ते जाता है? क्योंकि वो पानी में जितने गहराई में है, जितने अंदर है, वहां पे प्रेशर जास्त है। प्रेशर जिसका, जिसके ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है उसका वॉल्यूम कम होता है बच्चों। फिर प्रेशर थोड़ा कम होने लग गया, तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ने लग गया। फिर प्रेशर और कम होने लग गया, वॉल्यूम बरोबरी में आ गया। प्रेशर बहुत कम हो गया, वॉल्यूम काफी बढ़ गया। ये होता है। तो पीवी जो रहता है, पीवी ये कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट। ये पीवी जो है, पी इंटू वी प्रोजेक्ट क्लास नको दाखवू बस आता बस मांगू। तो ये पीवी जो रहता है बच्चों, इन केस ऑफ गैस ओनली, फक्त इन गैस, प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, पीवी। ठीक है, और ये कांस्टेंट तब रहता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तो टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। बात समझ आ रही है कि तुम बच्चों को अच्छे से? ठीक है। तो एक ऐसा छोटा सा उसका हम वेरिफिकेशन बोल सकते हैं, वेरिफिकेशन कि लिक्विड का प्रेशर हाइट के साथ में बढ़ता है। ऐसा कोई छोटा सा मोटा सा एक्सपेरिमेंट बैक बाजू करूंगा। ठीक है, ऐसा छोटा सा मोटा सा कोई अगर एक्टिविटी हमको देखना हो, तो ये बबल राइज वाली एक्टिविटी है, ये लिख लो, कुछ लिखना अगर चाहो तो। टी कांस्टेंट, मतलब टी मतलब टेम्परेचर बेटा। जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, तुमको ये एट्थ में रहता है, थर्ड चैप्टर, फोर्स एंड प्रेशर। जो सीबीएसई के बच्चे हैं, तुमको ये नाइन्थ में रहता है, ग्रेविटेशन चैप्टर के बाद। जो टेंथ के बच्चे हैं, तुमको ये कोई बोर्ड में नहीं है, और तुम्हें सारे एंट्रेंस एग्जाम में रहता है। मंडे को छुट्टी है एमपीएस को, बैंक
सब बच्चों ने इतना लिख लिया। ठीक है, तुम्हें अगर कुछ थ्योरी व्योरी छापनी हो तो ये आईसीएससी की बुक है, इसमें तुम वर्डिंग लिखो। ठीक है, ये एक बार पढ़ लो, जस्ट वापस बताता हूँ मैं स्क्रिप्ट। नहीं नहीं, पीछे जाके ठीक रुको, ठीक रुको, 2 मिनट हो जाएगी मेरे को। नहीं, मितांशु के ये इधर आयुष के पास। कुछ इसमें से लिखना है तो लिख लो। हाँ, पीछे वाला भी लगा रहा हूँ, 2 4 लाइन छोड़ के, कुछ छोड़ के लिखना है तो लिख लो। यूट्यूब से खत्म करना पड़े क्या सारे रिकॉर्डिंग्स, जो बच्चे सस्पेंड हो रहे थे रोज के रोज। कल बड़ा क्लास है, कल वापस सस्पेंड हो जाओगे शाम में, नहीं हुआ तो। नहीं, कल तुमको मैं सुबह उठा दूंगा और शाम में डबल बुला लूंगा। और कल पेरेंट्स मीटिंग है, लेकिन वो स्थगित हो रही है। बरसात, महालक्ष्मी, पॉल्यूशन, और इस 2 4 और कारण के वजह से, बाजार, सब। सुबह 7 बजे। फिजिक्स, फिजिक्स ऑफ कोर्स। नहीं, कल चेंज ऑफ सब्जेक्ट लेंगे, केमिस्ट्री सुबह लेंगे और शाम में 2 घंटा फिजिक्स लेंगे, 8 से 10। बायो अभी फिलहाल 14 सितंबर तक तो नहीं। बायो तो पकड़ के चल कि मेरा बायो, खुद का बायो दिसंबर में चला, सारे एंट्रेंस के बाद। तो एंट्रेंस के लिए जितना रिक्वायर्ड है उतना मैं करा दे रहा हूँ, और पेपर्स भी ले ले रहा हूँ इसलिए पहले से। तुम्हारे एनएमटीसी के स्कोर आए थे मेरे पास में। ठीक है, करते हैं, अभी 2 सितंबर को दूंगा। वो नहीं आया, वो 2 सितंबर को आएंगे, उसके बाद ही मेरे को सारे स्कोर रिलीज करना अलाउड। डुअल चेक होते हो, स्कैन करके मुझे उधर भेजना दिखे, वो करके, और फिर मैं भी करता हूँ। फिर वो हटकुन से मुझसे लिस्ट मंगाते, ये देखने के लिए मैं कोई बच्चे का ज्यादा तो मार्क नहीं डाल रहा। ये हो गया। एक 9th की बच्ची है, उसको तो 28.5 है, उसका एक ही गलत हुआ, और वो महाराष्ट्र में सेकेंड है। फर्स्ट ने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, उसको 29 है। एक कुछ मार्क प्लस और माइनस आ रहा। बोनस थे क्या 9th 10th के केस में, तो उसने भरा था। हाँ, 3 बोनस थे, पर उसने भरे थे, और उसने जो भरे थे वो राइट थे। उस बच्चे ने जो भरे थे उसके राइट। ये हो गया ना। और मैं वापस एक बार वो स्क्रीन दिखा दे रहा हूँ। ऑनलाइन बेटा प्लीज कैमरा बंद मत करना, बंद हो गया मैं रिमूव कर दूंगा। जो बच्चे 2 3 बार सस्पेंड होके फिर आज के क्लास में बैठे हैं, उनको थोड़ा अजीब लग सकता है, इसलिए मैं जल्दी एक न्यू टॉपिक रिलेटिव डेंसिटी की तरफ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की तरफ लेके जा रहा हूँ क्लास को, 5 मिनट में, 10 मिनट में। फिर तुमको रिलेटेबल लगेगा सब, तुमको समझ आएगा सब।
चले आगे। देखो अभी ये सब जन शांति से कर देखना। एक न्यू फोर्स पढ़ रहा है, बहुत पढ़े पहले बचपन में नाम सुने, फ्रिक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल। तो वैसे एक हम नया फोर्स पढ़ रहे हैं। कुछ तो स्पेलिंग भी कुछ। बायोंट फोर्स, या उसको कभी कभी लोग अप थ्रस्ट भी बोलते हैं। अप, अप मतलब क्या, ऊपर। तो ये किधर होता है? ये फ्लूइड के अंदर होता है, सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड के अंदर होता है। अब सब समझना है, लिखने को टाइम दूंगा, ध्यान देना, बोर्ड पे फास्ट में बोलूंगा। कोई भी लिक्विड ले लो, कोई भी, या कोई भी गैस ले लो, यानी कि कोई भी फ्लूइड ले लो। सब बच्चे इधर बोर्ड पे ध्यान दें। कोई भी फ्लूइड ले लो, ध्यान रहे मैटर के बहुत सारे स्टेट्स हैं। तो उसमें से फ्लूइड में दो ही स्टेट आते हैं, गैस और लिक्विड। मैटर के 20, 22, 50 स्टेट होंगे, करीब 30 स्टेट है। और उसमें से दो ही जाने, गैस और लिक्विड। गैस की भी एक डेफिनेशन है। कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम बच्चों को लग सकती है तो गैस है, लेकिन वो गैस के डेफिनेशन में फिट नहीं बैठती। वो वैसे मॉलिक्यूलर कोलिजन नहीं करती, इसलिए वो गैस नहीं, वो कुछ तो नया स्टेट ऑफ मैटर रहता है, दूसरा रहता है। तो जब मैं फ्लूइड बोलता हूँ, मैं गैस और लिक्विड की बात करता हूँ। तुम बच्चों के सिलेबस में गैस में तुमने क्या ध्यान रखना, धरती पे का एटमोस्फेयर, हवा। अनलिक्विड बोले तो तुमने क्या ध्यान रखना, ज्यादा करके वाटर और बाकी सारे लिक्विड। तो तुमने सी, ओशन, वो सारा सारा का सारा ध्यान रखना। अब बच्चों, हमने एक टाकी ली, उस टाकी के अंदर हमने कुछ पानी भर दिया। कितने तो भी स्तर तक, फिलहाल पानी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस टाकी में हमने इतने स्तर का पानी भर दिया। जाहिर सी बात है कि इसके अंदर अगर मैं कोई चीज डुबाना चाहूंगा, थोड़ी सी अगर मैं इसको डुबाना चाहूंगा और पूरा डुबा दूंगा, कंप्लीटली इमर्स कर दूंगा अगर, तो तुम में से हर एक बच्चा बोलेगा कि भैया इससे तो पानी का लेवल आप उठा दोगे। पानी का स्तर उठ जाएगा क्या बच्चों इससे? अगर टाकी के अंदर पानी का पहले ब्लू कलर का लेवल था, ब्लू कलर का लेवल मतलब इनिशियल लेवल, तो अगर मैं किसी चीज को डुबा दूं तो व्हाइट कलर का लेवल फाइनल लेवल आ जाएगा क्या? बरोबर। ये इतना जो पानी ऊपर उठा ना, तुमने इस पानी को छेड़ा, बाकी के पानी को छेड़ा क्या? नहीं। रेलवे में बहुत जन सीट पे बैठे हुए थे, ठीक है, 10 जने सीट पे बैठे हुए थे, और बैठने को और जगह थी नहीं। तुम लासू रेलवे स्टेशन पे ट्रेन में चढ़ गए, बैठने को जगह थी नहीं। उतने में कोई तो भी काका जो है, दरवाजे के पास 2 मिनट पान थूकने गया, वो उठ के गया, तुमने उसकी जगह ढस मारी, तो आने के बाद झगड़े हो तुम में और उसमें। तो बाकी के 9 जनों को कोई लेना फर्क नहीं पड़ता, कोई लेना देना नहीं, अनलेस अनटिल उसकी कोई फैमिली मेंबर हो कुछ हो। तो डिस्प्लेस खाली काका हुआ ना, वो अपने जगह से हिला ना, तो वाद भी उतने किस लिए होगा, नीचे के पानी के लिए नहीं होगा। तो अब तुम अपथ्रस्ट की एक डेफिनेशन ध्यान से देखना। अपथ्रस्ट, पहली बात तो अपथ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट होता क्या है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है ये एरिया है, कि ये लेंथ है, कि ये डिस्टेंस है, कि ये डिस्प्लेसमेंट है, कि ये स्पीड है, कि ये वेलोसिटी है? अब थ्रस्ट क्या है? ये फोर्स है। बायोन्सी क्या है? फोर्स है। तो इसको गिनते किस में होंगे? न्यूटन में गिनते होंगे, न्यूटन में। न्यूटन में और क्या चीजें गिनी जा सकती है? फोर्स ही गिनते हैं। लेकिन तमाम सारी आम जिंदगी में न्यूटन में क्या गिनते हैं? आम जिंदगी में वेट गिनते हैं, वेट। तो अपथ्रस्ट की डेफिनेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, देखो। अपथ्रस्ट की डेफिनेशन है कि वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉटर, जितक्या पाणीला तुम्ही छेडलं त्याचं वजन, जितका पाणी वरती उठला त्याचा वजन, हे अपथ्रस्ट आहे. अब हे अपथ्रस्ट काय असतो? फोर्स आहे, पण हा फोर्स, मग फोर्स आहे तर कोणावर लागत असेल ना, फोर्स किसी के ऊपर लगता है ना, तो फोर्स किसके ऊपर लगता है? तो ये जो ब्लू, ये गुलाबी गुलाबी कलर की जो गेंद है, फुटबॉल जो है हमारी, वॉलीबॉल, वो जो पानी में डूबती जा रही है, कोई भी चीज अगर फ्लूइड के अंदर इमर्स होना चाहे, ठीक है, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु अगर फ्लूइड के अंदर इमर्स होना चाहे, तो वो फ्लूइड उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, उसको वो अंदर नहीं आने देना चाहता। मतलब और जो छोटी मोटी चीजें हैं, उनको तो वो आने देता भी नहीं है। अगर मैं पानी के ऊपर एक मग्गा डाल दूं, तो पानी उसको अपने अंदर आने देता है क्या? नहीं। ठीक है, जब तक तुम मग्गे में पानी ना भर दो, उसका वजन ना बढ़ा दो, तो धीरे 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 डूबेगा।
मैं पानी में एक मच्छर को आराम से बिठा दूं, पानी के टप पे मच्छर बैठा है, अंदर जाता है क्या? पानी अंदर आने ही नहीं देता बहुत सारी चीजों को, हल्की फुल्की चीजें तो अंदर आ ही नहीं पाती, और जो अंदर आ जाती है उनको भी वो ऊपर की दिशा में, निकल इधर से, निकल इधर से, भाग इधर से, इधर काय को आया, भाग, ये हमारी जगह है, हमारे एरिया में काय को आया तू, निकल इधर से, शक्कर भाई मोहल्ला है, मार डालेंगे, ठीक है, ऐसा निकल इधर से चलते रहता, ठीक है। और किधर की दिशा में धक्का मारते रहते? ऊपर की दिशा। कितना धक्का मारते हो, कितना? वो जितना पानी उसने छेड़ा पहले है ना, गुलाबी लेवल तक पानी था, गुलाबी लेवल तक। अब ये सफेद कलर का पोट्टा गुलाबी के पूरे अंदर घुस गया, घुसा नहीं अंदर, तो गुलाबी शेडिंग जितना पानी ऊपर उठा गया, गुलाबी शेडिंग जितना पानी, ये पानी को इसने छेड़ा ना, ये पानी का जितना वजन रहेगा, क्योंकि वजन भी न्यूटन में गिनते हैं, वजन भी न्यूटन में गिनते हैं, ये छेड़े वाले पानी का जितना वजन रहेगा, उतनी गाड़ियां इसको नीचे से सह नहीं पड़ रही, इतनी गाड़ियां पड़ रही इसको नीचे पुणे कर लोगों से। अरे मैंने विश नाम है। मेरे को पुणे वाले पुणे कर बोलने के, अभी गणपति सीधे चल रहा उसमें मिलाने वाला था, चल ठीक। तो उतनी गाड़ियां इसको पड़ रही, क्या तुम बच्चों को बात पल्ले पड़ रही है क्या? ठीक है, सारे बच्चों को समझ आ रही है क्या? सब जन ध्यान दे रहे हैं क्या? अब सब बच्चे प्लीज इधर ध्यान दें। तुमने कौवे की कहानी सुनी है ना? कौवे ने जितने दगड़ अंदर डाले थे उतना पानी ऊपर उठा था। पहले उसने 50 डाले, फिर वो मटके के किनारे पे बैठा पीने की कोशिश की, पर पानी उतना ऊपर नहीं आया था, उसने और 50 डाले, फिर पानी ऊपर आया। तुम जितनी चीजें पानी में डुबाओगे उतना पानी ऊपर उठेगा। थोड़ा और अच्छे से कहता हूँ, तुम जितनी वॉल्यूम की चीजें पानी में डुबाओगे उतना वॉल्यूम पानी का ऊपर उठेगा। तो तुमने अगर तुम्हारा ये गुलाबी फुटबॉल, गुलाबी वॉलीबॉल पूरा का पूरा ही डुबा दिया है टाकी में, तो जो ब्लू ब्लू शेडिंग, व्हाइट व्हाइट शेडिंग वाला जो पानी ऊपर उठा है, उसका वॉल्यूम कितना होगा बड़ा? मुझे निकालना क्या है तुमको मालूम है? मुझे निकालने का भैया अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट यानी कि मेरे को निकालना फोर्स ऑफ बायोन्सी, ये एक फोर्स है मुझे निकालना है। और मुझे बोला गया है कि अगर तुम्हें ये पता करना है, मैंने वो जीन निकलता है ना लैब में से, जीन ही निकलता है ना, 3 विश मांगो, ठीक है, मैंने एक विश मांगी कि मेरे को फोर्स ऑफ बायोन्सी बता, तो वो साला बता ही नहीं रहा, वो घुमा रहा हमेशा। ठीक है, वो बोल रहा है कि डिस्प्लेस्ड वाटर का वजन निकाल, उसके जितना से। तो फिर मैं मेरी अगली विश, 2 विश बची थी, वो वेस्ट नहीं करना था, मैंने लिख लिया इधर, वेट निकालने का, वेट किसका? डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट। फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, अरे भाई वेट निकालने का है, अच्छा वेट निकालने का है, वेट के बारे में मेरे को क्या मालूम है? कुछ फॉर्मूला पता है वेट का मेरे को? मुझे मास इनटू ग्रेविटी होता है वेट, ये पता है। लेकिन अगर मुझे वेट निकालना है डिस्प्लेस्ड वाटर का, तो मुझे मास भी चाहिए होगा डिस्प्लेस्ड वाटर का। जो पानी छेड़ा गया, जिस पानी के साथ छेड़छाड़ हुई, जिस पानी के सीट के ऊपर दूसरा फुटबॉल आग बैठ गया, जब वो पानी बस पान थूकने को गया था ट्रेन के दरवाजे के पास, ठीक है, उस पानी का मास चाहिए मेरे को, सिर्फ उस पानी का। और ग्रेविटी तो ग्रेविटी, ग्रेविटी चाहे तुम एप्पल फेंको, आत्महत्या करो, तरबूज फेंको, कुछ भी करो, तुम राहुल गांधी गच्ची पे फेंको, ग्रेविटी तो ग्रेविटी, वो सबके लिए 9.8 रहने वाली, ग्रेविटी तो ग्रेविटी। ग्रेविटी ऑन डिस्प्लेस्ड वाटर ऐसे लिखने की अलग से जरूरत नहीं, क्योंकि जी तो जी है। लेकिन मास, अब मास कैसे निकालो भाई? वो तो दिया भी नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में बस बात कुछ ऐसी भाई की बातें चल रही है, इनिशियल लेवल, फायनल लेवल। पहिले पाणी इधर तक था, हा साहेब मी पाहिलं होतं, योच बसेल होता पहिले, नंतर है ना यो पान थुकायला गेला आणि मग याने ऐसे जागा धरून घेतली। ऐसे इनिशियल और फाइनल इतना मालूम है हमको, मतलब हमें किस चीज की आइडिया दी जा रही है? वॉल्यूम की आइडिया दी जा रही है, वॉल्यूम। हमें लेवल की आइडिया दी जा रही है, पहले 20 ml तक भरे वाला था, बाद में इसने इसमें एक हंटर गोटी डाल दी, और फिर बाद में 30 ml तक उड़ गया, तो हंटर गोटी का वॉल्यूम कितना होगा? 10 ml, है ना? ऐसे ही करते हैं ना, सिंपल सा गणित। तो हमें मास निकालना है, लेकिन मास के बारे में कुछ आइडिया नहीं, लेकिन हमें वॉल्यूम के बारे में जरा जरा सी हिंट्स ड्रॉप करी हुई है। तो मास निकालना है, क्या मास वॉल्यूम की मदद से निकाला जा सकता है क्या? कोई ऐसा रिलेशन है, कोई ऐसा कंडक्टर्स नाही झाले अजून मास और वॉल्यूम एक पाहुणे साथ में आले आता है? हो नाव हो, काय आमच्या घरी पण पाहुणे आले मावशी, काय बच्चे क्लास में। युवराज भाऊ, तुम मुझे पैसे दो, मैं ऐसे ना पढ़ने वाले बच्चों को दुनिया से मिटा दूंगा। देखो, तो क्या हमें कोई मास और वॉल्यूम का रिलेशन पता है? मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी पता है, और ढूंढना क्या है? मास ढूंढना है, मास को इधर रखो, वॉल्यूम को उधर फेंको, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो मुझे मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर चाहिए, तो मैं वो निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इंटू डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर निकाल सकता हूँ, और इंटू ग्रेविटी, ग्रेविटी तो ग्रेविटी है,
व्हाइट बॉक्स की जगह गुलाबी बॉक्स ने ले ली। क्या सारे बच्चे ये बात समझ पा रहे हैं? क्यों ले ली? क्योंकि ये ट्रांजिशन हुआ अभी, ये ये ट्रांजिशन हुआ अभी। समझ रहा सब बच्चों को अच्छे से? अच्छा, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, कितना पानी ऊपर उठा? उतना ही पानी ऊपर उठा जितना वो गोला अंदर गया, बरोबर ना? अगर मैं आधा चमक डुबाऊंगा, बादली में आधा चमक डुबाऊंगा तो आधा पानी ऊपर उठेगा, उतने जितना। पूरा डुबा दूंगा तो और ज्यादा उठ जाएगा। एक चौथाई मग्गा डुबाऊंगा तो पानी एक चौथाई से ऊपर उठेगा। समझ आ रहा है? जितना मैं वो ऑब्जेक्ट को डुबाऊंगा उतना ही पानी ऊपर उठेगा। अभी मैंने कितना ऑब्जेक्ट डुबाया? पूरा डुबा डाला। तो मैं इधर लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं सिर्फ वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन कोई और क्वेश्चन होगा ना जिसमें मैंने आधा बॉल डुबाया पानी में तो आधा पानी उठा, तो फिर मैं थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज इंप्रूव करता हूँ और कलर चेंज करके इधर एक बात लिखता हूँ आगे, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इमर्स्ड इन द लिक्विड। हमें ऑब्जेक्ट का केवल उतना वॉल्यूम लेना है जो उस लिक्विड में, जो इस फ्लूइड में डूबा हुआ है, इनटू हमें डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। अभी डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर थोड़ी ना कुछ होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है, भटके हुए पानी की डेंसिटी। डेंसिटी पानी की जो होती है वो भटका हुआ रहे कि बैठा हुआ रहे, सिर्फ उसको सीट मिला हो बैठने के लिए, वो ऊपर जाए ट्रेन में, पानी की डेंसिटी तो उतनी ही रहती है। कितनी रहती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हम इधर लिख लेंगे बस डेंसिटी ऑफ लिक्विड और इनटू ग्रेविटी। तुम्हें समझ आया क्या? ये जस्ट अभी अभी हमने निकाला फोर्स ऑफ बायोन्सी का वो फॉर्मूला जो तुम्हारे बुक में है, जो तुम्हारे बुक में है। अब अगर तुम्हें ये बात सिर्फ समझ आ रही हो कि भाई अब थ्रस्ट होता क्या है, अब थ्रस्ट होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। जितना पानी तुमने छेड़ा, जितना पानी ऊपर उठा, तुम्हारा ऑब्जेक्ट नीचे डूबने के कारण जितना पानी ऊपर उठा, उतने पानी का वजन, उतने पानी का वजन, जितने न्यूटन का फोर्स उसी डूबे वाले ऑब्जेक्ट पे बाकी का पानी नीचे से मार रहा है, भाग निकल निकल ऐसे निकल ऐसे। तूने हमारे इतने पानी छेड़ा, हम भी तेरे पे उतना फोर्स लगे। क्या ये बात पल्ले पड़ रही है? अगर ये इंग्लिश भाषा, अभी जो मैंने इसको राउंड राउंड थोड़ा सा किया है, अगर ये पल्ले पड़ रही है तो फिर उसी इंग्लिश भाषा से ये डेरिवेशन निकल के आता है। क्या तुम्हें ये बात समझ आ रही है क्या? एक छोटा सा उदाहरण मैं तुमको बताता हूँ, छोटा सा एग्जांपल। भाई इसका क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो कैसे वाला आता है? कोई बच्चा कुछ नहीं लिखेगा, सिर्फ बोर्ड पे नहीं। मान लो कि तुम लूडो खेल रहे थे। लूडो खेलते खेलते एक पोटा था, वो हमेशा रेड कलर चूज करता था क्योंकि उसको लगता था कि रेड कलर ही जीत सकता है। पर वो पोटा 2 मैच हार चुका था। उन्होंने एक छुट्टियां चल रही थी मस्त, तुम्हारी 12वीं हो गई थी, तुम येड़ेपंथी कर रहे थे बस घर पे बैठ के, लूडो वूडो खेल रहे थे, चंपुल खेल रहे थे, तुम निस्ते चिढ़ा रहे थे उसको। तीसरे बार भी उसने भाई ने पॉम पॉम में, अब उसके ईगो पे आ गया था, तो लाल कलर छोड़ नहीं सकता था, उसने वापस लाल कलर लिया भैया। ठीक है, तीसरे बार भी आ गया। इतना गुस्से में आया, उसने डायरेक्ट लूडो छूटा के घर के बाहर फेंक दिया। घर के बाहर टाकी थी, लूडो का डाइस, जो कि मान लेते एक बड़ा डाइस था, फेयर इनफ, 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर का एक क्यूब डाइस था। ये पानी में आधा डूबा, आधा, आधा डूबा। ठीक है, आधा पानी के उधर और आधा दिख रहा है पानी में डूबे वाला, थोड़ा उसकी रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब कुछ दिख रही है पानी में डूबे वाली। ठीक है, ऐसा आधा डूब गया। हाँ, वो दिखने में क्यों पॉइंट लगे, पर फीलिंग मन में ले लो तुम भाव, आधा डूबा वो बेचारा। और अच्छा, ये पानी भी नहीं था, ये दारू की टाकी थी, क्योंकि वो दारू की दुकान के गच्चे पे बैठ के सट्टेबाजी खेल रहे थे। ठीक है, ऐसा कि किसका कॉलेज भारी लगेगा। जेई मेंस दोनों की 0% 0.9% आए वाली। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक दोनों का 15 लाख बच्चों में 16 लाख आए वाला था। दोनों बच्चे सट्टे लगा रहे थे किसको अच्छा कॉलेज मिलेगा, ऐसा। तो ये दारू केस में गिर गया। दारू बस पानी इसलिए नहीं लिया, डेंसिटी ऑफ अल्कोहल बोलना चाहता था मैं, इसलिए मैं इसको लिख लेता हूँ 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ग्रेविटी की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो तुम मुझे बस फोर्स ऑफ बायोन्सी बताओ जो इस क्यूबिकल डाइस पे लग रहा है। और अभी फिलहाल तुम इसको रफ वर्क में करो पीछे नोटबुक में। अभी कुछ लिखो मत क्वेश्चन, बस कैलकुलेशंस चलाओ और मुझे आंसर बताओ। और यूनिट सही चाहिए मेरे को, यूनिट। तुम फोर्स निकाल रहे हो ना, तो फोर्स का स्टैंडर्ड यूनिट, ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। मेरे को आंसर न्यूटन में हो। सारे बच्चे रफ वर्क में ट्राई करो, सारे ऑनलाइन बच्चे ऑफलाइन बच्चे इसको रफ वर्क में ट्राई करो। ठीक है, और अभी क्वेश्चन मत ऐसे ड्राइंग वाइंग कुछ मत निकालो, डेंसिटी थी ना भाई,
दारू की डेंसिटी। सिंपल, मैंने बस कैलकुलेशन रन करने के लिए बोला तुमको। ग्रेविटी की वैल्यू तुम्हें दी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुम्हें तो बस बायोंट फोर्स कितना है इतना पता है। बस न्यूटन में भैया बताना कितना जी। 581.12। ज्यादा बड़ा आ गया जी ये तो। बहुत बड़े बड़े न्यूटन ला रहे हो तुम तो। 10 की पावर माइनस वाले ऑर्डर में जाना चाहिए आंसर। अभी तक एक रीजनेबल आंसर तो मेरे को संजय कैसा लग रहा, बहुत छोटा आना चाहिए, बहुत छोटा। 0.23 2 या 3 डेसिमल तो 000 ही रहना चाहिए। देखते हैं चलो। तो सब सब जन ध्यान दो, मुझे वॉल्यूम निकालना है। तो भाई साहब सब बच्चे क्यूब पे ध्यान दो। ये क्यूब पानी में कितना डूबे वाला है? आधा बोले तो ये 1 सेंटीमीटर ऊपर है ना इसका, है ना? यानी 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, इसका वॉल्यूम निकालो। इतना डूबे वाला है ना, जितना ऊपर है उतना नीचे है। ऊपर वाले का वॉल्यूम निकालो। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। क्या सारे बच्चे ध्यान दे रहे हैं बोर्ड पे? पक्का? अभी लिखो मत, लिखने का टाइम दूंगा ना भैया मैं तुमको। तुमको समझा रहा हूँ मैं, एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ, बस ध्यान दो ना। उसके बाद में तुम्हें लिखना है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। दारू की डेंसिटी दे दी तुमको, क्या दी? 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पक्का? और इधर ग्रेविटी कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जाहिर सी बात है, सबको समझना चाहिए कि एक बार भैया सेंटीमीटर में दे रहे हैं, यानी ग्रेविटी मीटर में दे दे रहे हैं। तो अपने को न्यूटन में लाना है, ऐसा यूनिट में लाना है, तो हर छोटी मोटी चीज को स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। तो मैं 2 सेंटीमीटर को लिखूंगा 2/100 मीटर। समझा क्या? बाजू में और एक 2 सेंटीमीटर है, उसको वापस लिखूंगा 2/100 मीटर। और 1 सेंटीमीटर है, उसको मैं लिखूंगा 1/100 मीटर। बेटा ये कैलकुलेशन, ये पिंक ब्रैकेट तो तुम्हें आना ही चाहिए। ये नहीं आ रहा मुझे, तुम्हारी जिंदगी में बहुत गोड़े। बेटा वापस देखो, 0.8 ग्राम है। ग्राम है, ग्राम। मैंने ग्राम का क्या कर दिया, मैंने ग्राम को लिख दिया, ग्राम मतलब 1 ग्राम, मतलब 10 की पावर -3 किलोग्राम। और बेटा नीचे सेंटीमीटर का क्यूब है, मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है। बरोबर ना? मैंने, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है बच्चों नीचे ब्लू कलर में। मतलब कि मतलब कि वो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर है। ये मुझसे देखा नहीं गया। तो मैंने 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर को जगह पेज 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर किया। क्या ये पल्ले पड़ रही है? ये हजम हो रही है बात तुमको? और इधर सब अच्छा था, 9.8 मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। इधर सब चंगा सी, नो प्रॉब्लम। ये सेकंड स्टेप है, पिंक वाली, ब्लू वाली, नीचे व्हाइट वाली और बाजू में ग्रेविटी वाली, बहुत क्रिटिकल है, बहुत जरूरी है। क्योंकि तुम्हें, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको ध्यान रहता है कि सेंटीमीटर क्यूब मतलब 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मेरे जैसे, उनको ऐसा लिख के करना पड़ता है, उनको ध्यान नहीं रहती चीजें। ऐसे बार बार हड़ू हड़ू शांतिपूर्ण तरीके से करना पड़ता है सब कुछ। ठीक है, तो तुम्हें आएगा ये करते। अब थोड़ा और थोड़ा ट्रिकी कैलकुलेशन फट से देखो। 2 इंटू 2 इंटू 1, 4। और नीचे 100 इंटू 100 इंटू 100, 6 जीरो। उसको ऊपर ला लूं, नीचे था तो खुश था, ऊपर ला लूं तो 10 की पावर -6 हो जाएगा। और मीटर, 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 मीटर का क्यूब हो गया बच्चों। सब बच्चे ध्यान दे रहे हैं क्या? ऑनलाइन ऑफलाइन सारे बच्चे ध्यान दे रहे हैं क्या?
अगला वाला ब्रैकेट देखना सब जन प्लीज ध्यान से। ऊपर 0.8 इंटू 10⁻³ मैं क्या बोलता हूँ, वो 0.8 में भी उसको भी बेचारे क्यों पापी रख रहे हैं, उसको पाप मुक्त कर लो, भगवान ने उसके सारे पाप हर लिए, वो 8 हो गया। और वो जो एक पाप सह रहा था, एक जेल की सजा बची थी उसकी, वो उसके पप्पन ले ली उसके बाद। 10⁻³ बोला मैं उसके बार की सजा ले लूंगा, और वो 10⁻⁴ बन गया। और बच्चों नीचे व्हाइट कलर में 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100, वो 1/10⁶ हुआ। तो वही के वही ऊपर आके 10⁻⁶ हुआ, तो सबसे ऊपर आके वापस से 10⁻⁶ हो गया। ये पल्ले पड़ता है कि तुमको पढ़ना चाहिए। ये 10⁻⁶ जो है, इसको पिंक कलर में लिख देता हूँ मैं, ये बहुत जरूरी भैया, ये तुम्हारे पल्ले पड़ना चाहिए। ऊपर है भैया केजी, और नीचे भैया मीटर क्यूब। भाई नीचे मीटर क्यूब बच गया तो और कुछ नंबर नहीं बचा, कुछ नहीं, तो जिसका कुछ नहीं उसका 1। सब बच्चे बोर्ड पे ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो एकदम। और इधर बचा भैया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों मीटर क्यूब और मीटर क्यूब कट गया, और अपने पास अभी सादे सूदे नंबर, अभी सब देखो अपने पास सादे सूदे नंबर आगे लिखो, 4 और 8 और 9.8। और 10 की पावर अब बाजू में लिखो, 10 की पावर में 10 की पावर -6 एंड 10 की पावर -4। 4 इंटू 8 32, 32 इंटू 98 कर दिया, मैं कुछ गोल कर दिया अभी। और एक 10 की पावर माइनस, अच्छा 10 की पावर +6, ये तीन 10 की पावर है। ओके, तो 4 इंटू 8 32, 32 इंटू ग्रेविटी को 10 ले लो, 3 1 13 पॉइंट, अरे एक डेसिमल है, तुम दो कस के दे लो। 313.6, 313.6 इंटू 10 की पावर -4। और वो अपन ने बोला था ना कि वो जो सामने कोटा रहता है 0.5 से 5 में रहना चाहिए, याद है क्या लिखने का तरीका, सिग्निफिकेंट फिगर। तो अपन उसको ला लेते हैं ना, अपन उसको लिखते हैं 3.136। मैंने नहीं चाहते हुए भी दो मासूम लोगों को जेल में डाला, 1 और 3 को। ये 1 और 3 को जेल में डाल दिया मैंने, पॉइंट के पीछे डाला उनको। 6 तो जेल की सजा काट ही रहा था, 6 ने उनका दोनों का नाम कपाया कि शायद ये भी ट्रेन में स्पान तो रहे थे, उन दोनों को धर लिया अपन ने। ठीक है, अपन एक्टिंग करने के लिए, अरे चल चल एक्टिंग तेरे स्टेशन एक्ट छोड़ देता इस बोलो। तो इधर अगर उनको उधर डाला तो इधर उनको रिहा करने की एश्योरेंस देनी पड़ेगी, रिहा करने की एश्योरेंस प्लस वाला देना पड़ेंगे भाई, निकल देंगे तेरे को, टेंशन नहीं। तो ये 10 की पावर -4 और 10 की पावर 2, 10 की पावर -2 न्यूटन। बस कही थी। तो शुभ्रया का शायद आंसर या श्वेता का, दोनों में से कुछ तो एक जन हो रहा है, 0.2 जन और अंदर जा रहे ना, 0.03136 न्यूटन। ये भैया फोर्स ऑफ बायोमेसिक, ये एकदम रगड़ कैलकुलेशन। अब यही कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है उस बच्चे के लिए, उस बच्चे के लिए एक सेम क्वेश्चन देखो तुम, लेकिन बस उसको रटे वाली है ना कुछ चीजें, इसके लिए देखो। अब वो लिखेगा वॉल्यूम किसका, जो ऑब्जेक्ट पानी में डूबा है उसका, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटी। प्लीज कैलकुलेशन देखना है। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट वो लिखेगा 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर क्यूब। और वो सेंटीमीटर क्यूब को डायरेक्ट 10⁻⁻6 मीटर क्यूब लिखेंगे, उसको मालूम है कि सेंटीमीटर क्यूब बोले तो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। उसने रट्टा मार के रखे वाला है, उसका बाबा, उसका दादा उसको पार्टीशन ऑफ इंडिया टाइम बोला था, बेटा ये ध्यान रख, नहीं तो मर जाएंगे, तो मुल्ला बन जाएंगे तुम अगले जन्म में। तो अच्छा ध्यान रखा, उसको अगले जन्म में भी ध्यान रखा। फायदा होता है, पहले बात वो यही बोला हॉस्पिटल में, सेंटीमीटर क्यूब मतलब 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ लिक्विड वो थी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उस बच्चे को अच्छे से ध्यान था कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को अगर केजी पर मीटर क्यूब में डायरेक्ट कन्वर्ट करना है तो गपंदिश इंटू 1000 कर देने का। हाँ, तुमको ग्राम को केजी करना है तो डिवाइड बाय 1000 नहीं करना, इंटू 1000 करना, क्योंकि नीचे सेंटीमीटर क्यूब का मीटर क्यूब हो रहा, ऐसे कुछ है वो रिलेशन। तो उसने 0.8 को डायरेक्ट इंटू 1000 कर दिया, 8 इंटू 1000 करता तो 8000, 0.8 इंटू 1000 किया तो 800, 800 केजी पर मीटर क्यूब। और ग्रेविटी तो उसके मालूम थी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसका एक स्टेप में है ना बच्चे का, है ना, ये स्टार वाली 3 स्टार वाली स्टेप भी तो उसने बाकी बच्चों के मार्गदर्शन के लिए लिखी। देखो, तो अभी अपने पास में सिंपल है, 4 इंटू 8 32, 32 इंटू 9.8 313.6। और जीरोस की बात करते हैं, 10 की पावर -6 है, तो इधर 2 जीरो है अपने पास, तो 10 की पावर -6 और ये दो पोटे 10 की पावर -4 हो गए। और भैया
पिंक कलर में देखो, मीटर का क्यूब और मीटर का क्यूब क्रेजी वाला कट गया, दिखा के तुमको। और इधर केजी बचा केजी, मीटर बचा मीटर, और अपॉन सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसका प्यार से नाम है भाई न्यूटन, समझा तुमको। और इसको ही उसने लिख दिया, रीराइट कर दिया, 3.136 इंटू 10⁻², न्यूटन। आ गया भाई बच्चे का आंसर फास्ट में। उसको रिलेशन ध्यान रहे, तुमको ध्यान रहने चाहिए। तो अब तुम में से कोई बच्चा अगर बायोन्सी के बारे में लिखना चाहता है तो लिख सकता है। पहले जितना बोर्ड पे दिया वाला है ना, भैया वो डेंसिटी का कन्वर्जन बताओ ना फिर से एक बार। हाँ जी। एक एक बार जिंदगी में दो कन्वर्जन साइड बाय साइड बता रहा हूँ ताकि ध्यान रहे। सब बच्चे इधर देखो, शांति से बोर्ड पे देखो। सब बच्चे शांति से बोर्ड पे देखो। मेरे को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है, ये तुमको जल्दी समझ जाएगा। मैंने ऊपर 1 किलोमीटर था और नीचे सिर्फ घंटा था, मैंने ऐसे लिख दिया 1 किलोमीटर अपॉन 1 घंटा। 1 किलोमीटर को लिख दिया 1000 मीटर, और 1 घंटे को लिख दिया 60 मिनट। फिर मैंने 60 मिनट मतलब 60 बार 1 मिनट, 1 मिनट 60 बार आए तो 60 मिनट। और मैंने 1 मिनट को भी दे खोल दिया 60 सेकेंड। तो ये जीरो जीरो कट गया बेटा। तुम्हारे पास बचा क्या, 10/36 मीटर पर सेकेंड। उसको तुम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, 5/80। समझा ना, जल्दी समझा। इधर देखो, 1 केजी को मैंने लिखा 1000 ग्राम, और नीचे मीटर क्यूब था, बोले तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर था। समझा ना। 1 मीटर बोले तो 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ऊपर 10⁻³ ग्राम, और नीचे 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, बोले तो 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझा क्या। और अगर उल्टा करना रहा, बोले तो क्या है, अगर 1 केजी पर मीटर क्यूब है, उसको तुमको कन्वर्ट करने का है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो मल्टीप्लाई कर दो 10⁻³ से, क्यूब। और अगर तुम्हारे पास ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जैसे कि इस क्वेश्चन में था 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और अगर तुमको उसको कन्वर्ट करने का है, वो थोड़ा अलग कलर में लिखता है, अगर तुमको उसको कन्वर्ट करने का है भाई साहब केजी पर मीटर क्यूब में, तो फिर तुमको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। झापरा क्या। बस ऐसे कन्वर्जन, मतलब ध्यान रखने नहीं होते हैं, करते आ जाते हैं। लेकिन जब बहुत प्रैक्टिस होती है बार 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 बार, तो दिमाग में ही बैठ जाते हैं फिर, और बैठ गए तो बहुत अच्छा है, जल्दी होती है चीजें। और कोई नया सा आ गया तो बनाते आना चाहिए। फिलहाल के लिए तुम बच्चे बायोन्सी के बारे में लिख लो, सारा लिखने को लिखो। ये बाजू फोटो कुछ काम का नहीं है, इतना ही फोटो काम का। वो वायर कितने ऑनलाइन बच्चों कैमरा ऑन रखें। कांड होगा भैया।
तुम में से किसी ने बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ा है? याद है क्या बच्चों को? 7th स्टेट बोर्ड में रहता है। सबने लिख लिया? ये नीचे का ऑरेंज डब्बा लिख लो मेन। सबने लिख लिया क्या? अभी जिनको कुछ देखो, मेन तो यही चीज थी। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट? नॉट कंप्लीट ऑब्जेक्ट विच इज इमर्स्ड इन लिक्विड। जितना जितना पानी में वो डूबे वाला है उतने का वॉल्यूम लेने का। वो आधा डूबा तो आधा वॉल्यूम लेने का, एक चौथाई डूबा है तो एक चौथाई का वॉल्यूम लेने का। कोई भी महालक्ष्मी के कारण बाहर घूमने मत जाना बिल्कुल। मंडे के दिन भी बहुत बड़ा क्लास रहेगा। जिनके घर पे महालक्ष्मी बैठती है वो उतना पूजा वगैरह के लिए जाने दूंगा मैं। जिनके घर पे बैठती है, मामा के हाथ से किसके उसके घर पे बैठती है, तो मम्मी को बोलो तुम्हारे बार के दर्शन लेके आए। ये क्वेश्चन लिखना है, ये प्रॉपर टाकी बीकी बना के क्वेश्चन लिख लो। ये इधर सॉल्यूशन। टाकी बना लिख सबने? छोटा सा क्यूब बता लिया वो। 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर का, जिसमें से 1 सेंटीमीटर हवा में है और 1 सेंटीमीटर डूबा हुआ है। ये क्वेश्चन नहीं, नहीं, पूरे से
क्यूब है ना, लूडो। और ये सॉल्यूशन बेटा प्रॉपर, ये मैथमेटिक्स पूरा। तुम चाहो तो फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप लिख के डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो। ब्लू कलर में बड़ा आंसर है नीचे, 0.03136 न्यूटन। नवीं 10वीं के ग्रुप में एमटीसी में पहले पांडे जी है, दूसरे दर्शन है, और तीसरा सायरा जी। बालक देखो, ये होता कैसे है? नवी के बच्चों, पेरेंट्स मीटिंग स्थगित हो रही है, पर प्लीज घर पे इन्फॉर्म करो कि इस बार दिवाली की छुट्टियों में किसी को किधर टूर को नहीं जाने का, जो सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हो उन्हें का। काका याचा व्हॉइस कोण नाही चल केला का दादा, वॉइस बंद हो गया है? सबने लिख लिया? कैमरा ऑन, ऑनलाइन। जी सा है ऑफलाइन में कहीं? नोट एग्जाम चालू है क्या? 10वीं के, 9वीं के चल रहे क्या अभी? चार्टे 10वीं के एग्जाम कब है? फर्स्ट टर्म एग्जाम क्या? अरे नहीं, 8 को चालू कर रहे हैं। 3 दिन है क्या? 8, 9, 10। 14 को पुणे है ना? 11, 12, 12, 13 को छुट्टी मिलेंगी, 2 दिन। बहुत अच्छा है एमपीएस। एमपीएस इतना लकी टाइम रखा है। 15 से 26 तक कर दिया। 15, 23 तक ही चल। 10वीं एमपीएस के खत्म कब हो रहे? 25। चलो ये हो गया। किसी को शॉर्ट वाले लिखने का है क्या? नहीं ना? नहीं नहीं, एक सॉल्यूशन बहुत हो गया। और तुमको बच्चों अगर ये लिखने का होगा, ये कन्वर्जन किसी बच्चे को लिखना हो तो लिख लो प्लीज। 1 मिनट रुकूंगा मैं यहाँ पे। 15 से है ना तुम्हारी भी? बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत बहुत अच्छा है। 10वीं के सारे बच्चे, चार्टे के बच्चे, तुम्हारी फर्स्ट टर्म भी होंगी क्या अक्टूबर में? नहीं नहीं, तो फिर तुम स्कूल वालों को बोल दो 13 से ले भैया, कुछ भी कर, सुपर ही कर कुछ भी।
जाने का, क्योंकि स्कूल के पेपर बहुत जरूरी थे, इंग्लिश और हिंदी और एसएसटी के लिए, उससे मार्क समझते 10वीं के तैयार है अपने, बहुत जरूरी है। अपना हुए थे, आपने पारा बाकी मार्क नहीं आते। स्कूल 10वीं के बच्चे एकदम, मैं पत्र लिखता मैं, ठीक है, तुम सबके नाम है साया लेके सबमिट करो जाके सर के पास में। साडा मैम को बोलो 5 और 12 तारीख बिल्कुल बोलने का नाद ही लागायचं नाही. आमचं माई बाप एक झालं म्हणा, डायरेक्ट 13 पासून घ्या परीक्षा जी घ्यायची ती, परीक्षा घ्या डायरेक्ट सुट्टी देऊन टाका. भैया सर ने हमको बोलो पूछा था, हमने बोला वो। सर ने तुमको पूछा था क्या? पूछा था बॉयज को, बॉयज ने हाँ बोला। सरांनी विचारलं होतं 6 तारखेपासून ठेवायची का? हो, बॉयज हाऊ म्हटले आज म्हणून राहिले. सर ने पूछा था क्या 6 तारीख से रखा तो चलता फर्स्ट अरे भाई तू काही भी ना कपूल भाई. अच्छा कुठे आहे ती? Print आहे. दुसरी आहे ना? अभ्यास अभ्यास नाही. हाँ, सब लोग हेडिंग लगाओ, सम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लिक्विड प्रेशर. पहला कॉन्सिक्वेंस ये है कि कोई भी डैम बनाया जाता है धर्म, ये पानी पानी पानी, और पानी को रुकाने के लिए भिंत बनानी पड़ती, धूम 3 देखा ना, धूम 3. तो डैम ऊपर बहुत पातळ है, नीचे जाते जाते कंक्रीट एकदम बढ़ जाता है, ठीक है. तो डैम जो है उसकी वॉल ऊपर के मुकाबले नीचे बहुत थिकर रहती है. क्यों? कि जैसे जैसे और हाइट तक जा रहे, और हाइट तक जा रहे, और हाइट तक जा रहे, और डेप्थ तक जा रहे, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ रहा है. पहले प्रेशर छोटा पैकेट था, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर बहुत बड़ा हुआ. लिक्विड का प्रेशर जैसे जैसे डेप्थ बढ़ते जा रही, डेप्थ के साथ में लिक्विड का प्रेशर भी बढ़ते जा रहा था. तो उस पानी को रोक के रखने के लिए और मजबूत दीवार चाहिए. तो डैम की दीवार कभी भी नीचे एंड्स के ऊपर मजबूत रहती है, ध्यान रखियो फोटो, ठीक है. ऐसा ही फोटो रहता है, और इधर से डायरेक्ट आउटलेट रहते छोड़ने के. कुछ कुछ और अच्छे जो डैम्स रहते वो दोनों तरफा बनेंगे, ठीक, कंक्रीट रीइंफोर्सिंग रहती. इधर वाले स्ट्रक्चर को, रेड शेडिंग वाले स्ट्रक्चर को रेड डॉट वाला स्ट्रक्चर सपोर्ट देता है. इसलिए कुछ कुछ डैम्स जो थोड़े अजीबोगरीब से जगह पे पहाड़ों में वगैरह बनाए जाते हैं, ऐसे जनरली डैम का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है. तो नीचे डैम की दीवारें बहुत थिकर रहती है, ठीक है, उनकी थिकनेस बहुत ज्यादा रहती है, और ऊपर एकदम छोटी मोटी सी. लिखना है फोटो, वो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस रेड सेंटेंस लिखना और डायग्राम निकालना है तो निकाल लो फट से. ये फिगर 6. एच मतलब डेप्थ, वो हमने पढ़ा ना पहले. रो मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड, पी नहीं है वो. प्रेशर इज इक्वल टू एच, ये रो ही है रो. वो इंग्लिश में टाइप होते टाइम फॉन्ट में, एक्चुअल बुक में वैसे होता है. ये फोटो निकाल लिया सबने?
कभी आ गया किसी एमसीक्यू एग्जाम में 4 प्रकार के डैम दे करके रखे फोटो में, तो बरोबर वाला टिक करना, भूल मत जाना। फटाफट करो, बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। सेकेंड कॉन्सिक्वेंस, ये देखो एक छोटा सा उदाहरण दिया है इसका। सेकेंड कॉन्सिक्वेंस कि पानी की टाकी कभी भी ऊपर रखी जाती है, ठीक है। पानी की टाकी कभी भी ऊपर क्यों रखी जाती है घर में, ठीक है। इवन एक्चुअली टेरेस पे भी जो है एक इंस्टॉलेशन लगा के और उसके ऊपर रखते, ताकि जो नल नीचे तक आ रहा है, ठीक है, लिक्विड प्रेशर ट्रांसमिट होता है, वो नल रहे कि कुछ भी रहे। तो इतनी ज्यादा हाइट, इतनी ज्यादा पानी की डेप्थ है नॉर्मल उसके सरफेस लेवल से, जहां तक वो लेवल है, ठीक है, वहां से उसकी इतनी गहरी डेप्थ है। तो यहाँ पे ऑफकोर्स जब नल खोलेंगे तो भरपूर प्रेशर निकलेगा पानी का। बात समझ आ रही क्या? और टाकी में जब टाकी खाली होने आती है, टाकी में ब्लू कलर की लेवल काले तक उतर जाती है, ब्लैक तक नीचे उतर जाती है, तो सरफेस तुम्हारी नीचे उतर रही, तो डेप्थ भी कम हो रही है ना, सिग्निफिकेंट। तो डेप्थ कम होने के कारण लिक्विड का प्रेशर भी बहुत ड्रॉप होता है। और ऑफ कोर्स तुम बच्चे कुछ ना कुछ तो ऐसी खोपड़ी अगर थोड़ा सा सोचो, इस फोटो को देखते रहो तो समझ आ रहा होगा कि टाकी चौड़ी है, उसमें ज्यादा पानी कंटेंड है, नल बारीक सा है, उसमें थोड़ा सा पानी कंटेंड है। तो टाकी में लाल कलर की लेवल से पानी अगर कम होते 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 काले लेवल तक आ गया, आधी खाली हो गई टाकी, ये ऑलमोस्ट 80% टाकी खाली हो गई, 70% खाली हो गई, आधे से ज्यादा खाली हो गई, तो इधर प्रेशर में सिग्निफिकेंट ड्रॉप होता है। शुरू में इधर भलता प्रेशर था पानी का, अब एकदम प्रेशर ही नहीं रहता नल को, है ना। तो समथिंग देर इज सम रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ कंटेनर जो है, ऐसे वाला क्या बोलेंगे उसको, टॉप सरफेस या बॉटम सरफेस एरिया ऑफ सम कंटेनर, और वहां से अगर एक पतले से पाइप में अगर पानी जा रहा है, उसका पाइप का एरिया, क्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टाकी और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप से कुछ तो लेना देना है प्रेशर का, वो हम कुछ दिनों बाद पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए वाटर सप्लाई जो है वो ऊपर रखा जाता है, टैंक जो है वो ऊपर रखा जाता है। ये एक लिख लो जल्दी से, बस लाइन लिखो। फिर अंश लिखो। फिर उसके बाद है डाइवर का सूट, जो गोताखोर रहता है समुंदर में, वो खाली नाइलॉन वाइलॉन सिंथेटिक फाइबर का नहीं बनता कि उसके हाथ पैर गिल्ले ना हो, वो स्पेशल अच्छे तगड़े मटेरियल और लोहे का बनता है, इनर कवरिंग रहती है, कि इतने ट्रिमेंडस प्रेशर में वो क्रश ना हो जाए, वो व्यक्ति मर ना जाए, पानी उस पर टूट ना पड़े। डाइवर सूट स्पेशल प्रोटेक्टिव गेयर से बना रहता है जब वो गहरे समुद्र में जाता है, क्योंकि जो प्रेशर उस डाइवर के ऊपर एग्जर्ट हो रहा है उसके ब्लड प्रेशर से भी ज्यादा है। तुम्हें ब्लड प्रेशर वगैरह की सारी कहानी नॉर्मल मालूम है ना, कि हम अभी नॉर्मल लेवल पर बैठे हैं, तो बाहर से हमारे ऊपर जितना प्रेशर लग रहा है, हमारा ब्लड प्रेशर उतना ही है। आवर ब्लड प्रेशर इज करेंटली इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यस, अगर एटमॉस वो डॉक्टर की फूसफूस मशीन देखी है ना, बीपी पहुंचता है ना, स्पिग्मोमैनोमीटर, तो उसमें मर्क्यूरी भरा रहता, मर्क्यूरी उसमें कितने हाइट तक उठता, 76 सेंटीमीटर तक उठता, ठीक है। ब्लड प्रेशर इज नॉट एग्जैक्टली 76 सेंटीमीटर, वो जस्ट थोड़ा सा लिटिल लेस, क्योंकि हमारी हड्डियां भी है सपोर्ट के लिए, चूरा ना हो जाए हमारा। कल याद है ना, मैं तुमको बोला था कि एटमोस्फेरिक प्रेशर फिलहाल इतना ज्यादा है एक व्यक्ति के ऊपर कि जैसे 4 हाथी मार के फेंको उसके ऊपर, 4 हाथी बैठा था उसके ऊपर इतना, और उसकी हड्डियां और उसका खून जो है उसको बचा लेता है, इतना मजबूत स्केलेटन है, ठीक है। तो ये हमारा फिलहाल तो ब्लड प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल है, इसलिए अच्छी बात है। जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं, स्पेस में, तब क्या होता है स्पेस के तरफ जाने के बाद,
हमारा ब्लड प्रेशर और वहां पे का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम एकदम एक्सोस्फीयर में है, अपर मोस्ट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में, तो हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता, क्या एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा रहता? हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता, तो खून हमारे शरीर को फाड़ के बाहर आना चाहता है, हमारा शरीर अंदर से फटना चाहता है, जैसे पेट में बॉम्ब लगा कर फटकन फूट गया ऐसा। जब हम जमीन पे रहते हैं, नॉर्मल ग्राउंड सरफेस, तो हमारा बीपी और एपी सेम सेम है। और जब हम गहरे समुंदर में जा रहे हैं, गहरे समुंदर में, तो हमारा जितना ब्लड प्रेशर है उससे कई गुना ज्यादा वाटर का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या वहां का फ्लूइड प्रेशर हो जाता है, एफपी। ठीक है, और ऐसे केस में पानी हमारा चूरा कर देगा। ऐसे समझ लो कि वाकई में 10 हाथी तुम्हारे हाथों के ऊपर आ गए, तुम्हारा हाथ रखा है, हाथ तीन पाव दे दिया, सपकन दिशी, पहले हड्डी का चूरा हो गया, पूरी क्रश हो गई, पाउडर हो गई हड्डियों का, नसें फट गई, उतना एक साथ में पूरे शरीर पे आता है। ज्यादा टेंशन की बात नहीं, मौत बहुत दर्दनायक नहीं होती, डायरेक्ट मर जाते हो। थोड़ा थोड़ा करके मरो तो डेंजर होता है। तो जब डाइवर जो है डीप सी में रहता है, तो डाइवर के बॉडी पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन डाइवर्स बॉडी इज मोर देन इज ब्लड प्रेशर, स्पेशल प्रोटेक्टिव डाइवर सूट पहनना पडता ऐसा वैसा आयरा वगैरह कोणतं पण नायलॉन केलेली आहे सिंथेटिक कपड्याला, पाणी नाही लागायचं हाताला. जिम मध्ये जाऊन आलं आणि उरलं झालं, ते हारलं, असं काही नाही, त्याला नाही भेटणार कुल्फी, असं काही नाही. जिवंत है ऐसे वापस, जिसको लिखना है लिख लो, और ये बाजू चित्र बनाना है कोई नवे पोटे को लिख लो. इधर बॉडी एक्सप्लोड होगी और इधर नीचे बॉडी क्रश होगी, और इधर चल रहा है सस्टेन. कभी कभार धरती पर नॉर्मल जमीन पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कभी कभार गलती से बहुत बड़े फ्लक्चुएशन आते हैं, साइक्लोन भवंडर के आने के पहले, तब हमारे इंसानों के कान के पर्दे फट जाते हैं, हमारे कुछ नसें वगैरह इरप्ट हो जाती है, बारीक जो वेन्स आर्टरीज रहती है वो इरप्ट हो जाती है हमारी. ठीक है, आंखों में से खून आना चालू हो जाता है, क्योंकि आंख एकदम बाहर है ना, आंखों की जो खून की नसें फट जाती है पीछे की, आंखों में से खून आना चालू हो जाता है. ठीक है, जब ऐसा कभी हो तो ऐसा ना समझो कि किसी में भूत घुस गया, समझो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसमें बहुत लार्ज फ्लक्चुएशन हुआ है. होता है, बाहर के देशों में ज्यादा होता है, इंडिया से ज्योग्राफिकल पोजीशन ऐसी है इंडिया की, समझिए. सडन चेंजेस है ना, अगर ऐसे एटमॉस्फेरिक चेंजेस अगर हमेशा ही रहे तो फिर धीरे धीरे बॉडीज एडेप्ट होंगी. कभी तो भी अचानक से आदमी चल जाता है body, फिर उसको एडेप्ट नहीं हो पाता. तुम्हारे गाड़ी में वो मच्छर भगाने का दूर छोड़ने वाली गाड़ी है तुम्हारी गली में, तुमको बहुत मजा आता है, तुम बाहर जाके नाचते एक दो बच्चों को हान के आते हो उसमें अंधेरे में धूखे धूखे में. ठीक है, एक आध बार मजा आया, दूसरे दिन भी आया मजा आया, तीसरे दिन भी आया थोड़ा मजा आया, चौथे दिन भी जाऊन जो काम है. रोज रोज आया तो आपण ऍडप्ट होऊ जातो, रोज रोज काय यायचं जाऊन दे. एक दिवस लई बोर झालो, फ्री फायर मध्ये पण हारून गेलो, ठीक आहे, लग बाहेर जाऊन विनर विनरची पण संपला. हा विनर विनर शेवभाजी डिनर. हाँ, ये क्या है, कभी देखा है इसको? कार वॉश. तो जब तुम कार वॉश को जाते हो भैया, एक पास्कल नाम का साइंटिस्ट था जो कि तुमको पहले से मालूम है, उसने एक क्रेजी लॉ दिया, क्रेजी एकदम. ठीक है, उसने बोला, शांति से सुन, उसने बोला कि अगर ये फ्लूइड, अगर ये लिक्विड कनेक्टेड है एक दूसरे से, लिंकेज ब्रेक नहीं हो रही है, तो किसी भी फ्लूइड में सेम हाइट पर सेम प्रेशर रहता है, सेम हाइट पर सेम प्रेशर. सब बच्चे शांति से सुनना, तुमको समझ आएगा. प्रेशर ट्रांसमिट होता है इधर से उधर. तो अगर तुम अपनी कभी फोर व्हीलर वॉश कराने के लिए लेके गए, ठीक है, यहाँ पे जाके ऐसे कार वॉशिंग के सेंटर पे एक स्टैंड होता है, एक प्लेटफॉर्म, उस पे लगाई, और बाजू में है ना बेटा एक छोटा सा ऐसा हथौड़ा लगे रहता है, एक पंप लगे रहता है, और अंदर से है ना बेटा ये पानी से कनेक्टेड रहते हैं. इसका बेस भला पतला हो, अंदर जाने के बाद में एक बड़ा सारा समुंदर जैसा चीज रहता है, और यहाँ आते 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 आते
वो एकदम बड़ा एनलार्ज्ड रिजर्वायर जैसे रहता है। ठीक है, ऐसे पानी का एक अंदर समुद्र जैसा पूरा गच्च पानी भरे रहता है केश में, गच्च पानी, पूरा पानी पानी, निस्ता पानी। और कोई व्यक्ति इसको दबाता है ना अपने हाथों से नॉर्मल, तो पूरी गाड़ी उड़ जाती है इधर से। ये ये जो हमने बनाया है ये डिवाइस, या तुमने वो स्कूल में देखा है ना, वो तुम्हारा जेसीबी, झाड़ा काढ़ा झाड़े लावा, इंजेक्शन वाला जेसीबी, सिरिंज, प्रेशर ट्रांसफर करते रहते हो तुम, बस प्रेशर ट्रांसमिट होते रहता है। जैसे कोई सिग्नल ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरे जगह, प्रेशर ट्रांसमिट होते रहता है। तो फ्लूइड प्रेशर की बात चल रही है अपनी। तो तुमने यहाँ पे अगर कोई फोर्स एक्सर्ट किया, मान लो तुमने F1 फोर्स एक्सर्ट किया, और ये कितने एरिया पे तुमने इस पे अपना हाथ रख दिया था, ये तुम्हारा नीले नीले कलर का हाथ, ऐसे रख दिया, प्रेस कर दिया नीचे, तो छोटा सा एरिया था A1, और यहाँ पे बड़ा सारा एरिया था ना, बड़ा सारा एरिया A2, बड़ा सारा एरिया। तो प्रेशर क्या रहता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर को सेम रखने के लिए तुम्हारे पास 2/5 था, तुमने 5 को बड़ा करके 50 बना दिया, लेकिन फ्रैक्शन सेम रखना है तुमको। तो न्यूमरेटर बड़ा होगा छोटा होगा, बड़ा होगा, 2 का कितना हो जाएगा, 10 पट हो जाएगा। एज मेनी टाइम्स एज यू इंक्रीज एरिया, एरिया अगर तुमने n फैक्टर से इंक्रीज करी तो फोर्स भी n फैक्टर से इंक्रीज होगा ना, तो F2 आ जाएगा। और F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2, क्योंकि एक लिक्विड है, ये कनेक्टेड है। यहाँ का लिक्विड इसके साथ कुछ हुआ, इसने अपने बाजू वाले को बोला, उसके बाजू वाले ने उसके बाजू वाले को बोला, उसके बाजू वाले ने उसके बाजू वाले बोला, उसके बाजू वाले ने उसके बाजू वाले को बोला, उसके बाजू वाले ने उसके बाजू वाले को बोला, और ऐसे बात फैलती चली गई। ये लिक्विड, जैसे ही हमने उधर हाथ रख के नीचे दबाना चालू किया, ये लिक्विड बोला, अरे अरे पळा भैया, वरतून पंप खाली येऊ राहिला, तर सगळे पळाले, पळ भैया पळ भैया पळ भैया, कुत्रा लागला बाबा, कुत्रा लागला बाबा, पळ पळ भैया पळ भैया। इकडचा पण पळाला ना, मग हे पूरा पूरा उठान भैया पानी, पूरे गाड़ी को उठा दिया। बात समझ आ रही है क्या, प्रेशर ऐसे ट्रांसमिट हो गया, जैसे बड़बड़ चल रही है, बात ऐसे फैल गई क्लास में, इधर कुछ हुआ, बात फैल गई डायरेक्ट। बात समझ आ रहा है क्या। तो F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2, सिंपल भाषा में प्रेशर एट फर्स्ट पॉइंट इज इक्वल टू प्रेशर एट सेकेंड पॉइंट। बात समझ आ रही है क्या, रफली 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 ये दोनों पॉइंट्स एक हाइट पे होने चाहिए, एक हाइट पे। एक हाइट पे कहाँ से, सरफेस ऑफ लिक्विड से। अभी सरफेस जो है शांत रहने पे, जब सब कुछ शांत था, तो एक ग्रीन कलर की सरफेस थी, उसी ग्रीन कलर के सरफेस के हाइट में ये था। ठीक है, साइड से फोटो देखो बच्चों, साइड से फोटो देखो। यहाँ पे है तुम्हारी गाड़ी, यहाँ पे है छोटा सा पंप। अब सब बच्चे देखो, रेड कलर की लेवल है ना, उस पर पानी था, रफली रफली उसी हाइट पे रहना चाहिए। तुमने पंप को जरा सा नीचे किया, ये जरा सा ऊपर हुआ, तो लेवल चेंज करी ना पानी की तुमने। अब पानी की लेवल इधर ब्लू कलर पे आने, उधर पानी की लेवल ये ऊपर उठाए ना, पानी की लेवल इधर इधर, बहुत फर्क नहीं आता है। पानी की इनिशियल लेवल और इनिशियल लेवल पानी की एकदम बराबरी पे थी, और फाइनल पानी की लेवल इस साइड की और फाइनल पानी की लेवल उस साइड की, इनमें बहुत बड़ा फर्क नहीं आता है, जो मैंने छोटे से फोटो में बताया, एकदम माइनर 1-2 सेंटीमीटर का फर्क आता है। तो प्रेशर ट्रांसमिट हो सकता है। बात समझ आई सब बच्चों को, पक्का ये चित्र ध्यान रहेगा कि तुमको लिख लोगे क्या। ठीक है, अब देखो ये एक बात इधर ही सेम बात समझाई गई है तुमको। तो ये हाइड्रोलिक मशीन यहाँ पे समझाया गया है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन, अगर 1 मार्क के लिए आया तुमको अगले ट्यूशन के सब्जेक्टिव पेपर में लिखने के लिए, तो हाइड्रोलिक मशीन का प्रिंसिपल ये है, स्मॉल फोर्स लगाया अगर स्मॉलर एरिया पे, तो लार्ज फोर्स प्रोड्यूस होगा लार्जर बिगर एरिया पे। बात समझ आई क्या, जितने टाइम्स एरिया बढ़ाओगे उतने टाइम्स फोर्स बढ़ेगा। ये है चित्र, और ये है नीचे का सारा वर्किंग। F2/F1 इज इक्वल टू A2/A1, जितना A2 बढ़ाओगे उतना F2 बढ़ेगा। ये चित्र निकालने का है तुमको, हेडिंग लगाओ हाइड्रोलिक मशीन। पहले रुको रुको रुको, पहले हेडिंग लगाओ पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ लगाई। लिखो फिर ये समझा के देता हूँ। बॉक्स,
ऑनलाइन कैमरा ऑन रखो। जीसा वाले सब आपस में कम्युनिकेट करके घुसते क्या? आजा, आज सेफ है। रमण थोडे आहे का ऑफलाईन ऑनलाईन कुठं शिक? कांटे वाले कल के कल स्कूल में बात करो। सब कल छुट्टी करो। इमीडिएट जैसे स्कूल जाओगे उस दिन तुरंत बात करना स्कूल में। पहले तुम कुछ कार्रवाई करो, नहीं बात करो। तो बोल के रखो, 9वीं वाले को बोल के रखो। 9वीं 10वीं साथ में पूरी इतनी बड़ी संख्या जो, और बोल दो कि 12 5 और 12 तारीख को कुछ टेंशन नको दो सर हमको, 13 तारीख से रखो, 13 अक्टूबर को ना। पहले तांबे सर को बोलो, साड़ा मैम को बोलो, राजीव सर को बोलो, राजपूत सर को बोलो, सुरसे सर को बोलो, तो मेरे क्लास टीचर है ना 9 10, उनको बोलो। आई लोग कर मैम सबको बोलो, पाया पढ़ो, मिठाई के डब्बे लेके जाओ, दही लेके जाओ, श्रीखंड लेके जाओ, चढ़ा भी लेके जाओ। सारडा मैम, सारडा 9वीं का बरं त्यांना म्हणा, नहीं 1 मिनट ना, अरे पांडे जी, नहीं 9वीं वाले बोलो क्या हमारी पहले ले लो बोलो, जितनी पहले हो रही उतनी पहले लो, सितंबर में ले लो बोलो। नहीं नहीं नहीं, 10वीं वाले बाद में ढक लो, 9वीं वाले बोलो हमारी पहले लो। अरेंजमेंट 9वीं वाले बोल दो कि सरवाई से भी 12 तारीख के बाद में 10वीं वाले स्कूल आएंगे। 10वीं वाले बोल दो कि सर हम 1 तारीख से 12 तारीख तक स्कूल आ नहीं रहे, उसके बाद आएंगे। आपको रख मतलब कोई। 9वीं वाले बोल दो कि हम 12 तारीख के बाद नहीं आ रहे, तो पहले लेवल लो एक। बोल देना 12 तारीख से लेके डायरेक्ट 9 नवंबर को जाएंगे स्कूल, पूर्ण तैयार महीना का है, तो देंगे ना। उन्होंने बोला सिलेबस की तुम्हारी जवाबदारी, तो वैसे तुम्हारी जवाबदारी है। ऐसा कौन तो स्कूल में कराने से तुम लगे हो चलो यूट्यूब सर्च करके जाते हैं जो करके मेरे पढ़ने से स्कूल पढ़ने से क्या ही फर्क पड़ रहा है। यूट्यूब के वही छोटी छोटी हमारे लास्ट में। सही बात है। चलो सब जन, सगळेजण आर्यन जोशी पर सगळेजण हेडिंग लावा, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, बस इतनी हेडिंग लगाओ, और उसमें फर्स्ट पॉइंट लगाओ हाइड्रोलिक प्रेस। पोर्या हो, पोर्या हो मैं पोर आणि पोरी दोन कवर होते, पोर्या हो। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ हेडिंग लगाओ, उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो हाइड्रोलिक प्रेस। मी येतो शाळेत मंगळवारी बुधवारी, अर्जंट बहुत बड़ी विद्यार्थी संख्या है वो इसलिए। मी नहीं हो रहा। सगळे 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 सेकंड लगाओ डायरेक्ट। हाइड्रोलिक प्रेस में ये छापो, फोटो लिख लोगे क्या पहले? छोटा सा फोटो निकालो जब।
सबने निकाला फोटो? उधर फोटो के आजू बाजू में किधर तो भी कार वॉश वगैरह लिख के छोड़ देना। बाकी इतना लेबलिंग करने की कुछ गरज नहीं। पिस्टन पिस्टन F1 A1 F2 A2 लिखो बस। और ये लिखो F2 अपॉन F1 इक्वल A2 अपॉन A1, या बस इतना लिखो P1 इज इक्वल टू P2। हाँ लिखो लिखो क्या P1 इज इक्वल टू P2 लिखो। हेंस द रिजल्ट F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। सबका हो गया? भरपूर बच्चों ने 9th ICSE फिजिक्स, 9th ICSE केमिस्ट्री ली क्या? 9वीं के बच्चों ने। और 10वीं वालों ने 10वीं की ली क्या? तो बहुत बहुत ज्यादा गरज पड़ने वाली कंटिन्यूसली। मतलब मेरे बोलने के बाद ही तुम घर पे खोलो ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सॉल्विंग दी उसमें पीछे, बहुत न्यूमेरिकल एग्जांपल्स दिए, बहुत अच्छे से थ्योरी दी वाली। हम बायो लेने की किसको गरज नहीं, पर फिजिक्स के रियल गरज है एकदम। 10वीं को तो बहुत अर्जेंट गरज है। ये देखो ये रहते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक्स। सेकंड एग्जांपल लिखो। ऊपर उसका जूस निकालने की मशीन दिखाई आपको। ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स रेलवे में यूज होते हैं। रेलवे में इतनी भली मोटी रेलवे जिसने इतना मोमेंटम गार्नर कर लिया है, चल रही है चल रही है चल रही है, उसको रोकने के लिए। क्योंकि सादे सुदे ऐसे घसने वाले ब्रेक अगर लगाएंगे ना, घसने वाले, तो पटरी हिल जाएंगी पूरी पूरी, पटरी आगे पीछे हो जाएंगी। तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज करते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ठीक है, एयर ब्रेक्स बोलते हैं इसको या हाइड्रोलिक ब्रेक्स, सब लोग लिखो। रेलवे में यूज होते हैं, कार में यूज होते हैं, वो भी लिख के रखो। ये शादी अपनी साइकिल यानी मोटरसाइकिल नहीं चल रही। ठीक है, इसमें होता है ना, सॉरी, साइकिल में और मोटरसाइकिल में भी तो यही रहता है, हाइड्रोलिक ब्रेक ही तो रहता है। देखा है तुमने? ऐसा लग रहा है कि ये जो ब्रेक शू है, ब्रेक शू काले काले कलर का, देखो ब्लू ब्लू कलर का, इसके बीच में तुम्हारा टायर रहता है ना। हाँ, नहीं इसके ही तो ऐसे ही तो तुम्हारा टायर रहता, यानी वो एकदम पैक हो जाता। ये जैसे अंदर की तरफ आया, टायर को पकड़ लेता, मूव ही नहीं होने देता ये, है ना, घस के तुम्हारी साइकिल रुक जाती एकदम से। तो इसका वर्किंग अगर तुमको पढ़ना है, तुम इस पूरे बुक में पढ़ते बैठो। काम की बात कुछ अपन क्वेश्चन करेंगे भैया। चलो, काय झालं और ये एक एक छोटा सा बस लास्ट पॉइंट, उसके बाद हम क्वेश्चन करना चालू कर रहे हैं। अगर तुमको ये पॉइंट पे बोला कितना प्रेशर है, समझो तुम्हारे माँ बाप ने तुमको कोटा पढ़ने भेज दिया, तुम वापजाक निर्लज जैसे फोन खेल रहे, समझो। अरे उतना छोड़ो ना, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको ट्यूशन लाइब्रेरी छोड़ दिया, आके दो फिर तुम्हें आके गप्पे मार रहे, टावड़ा मार रहे, फोन खेल रहे, टाइम पास कर रहे। टाइम पास तो तुम कर रहे, पर थोड़ा थोड़ा तुमको बुरा लग रहा। ठीक है, मेरी ऊपर नीचे आजू बाजू चक्र चालू रहती, तो तुम पे प्रेशर पाइल अप हो रहा। एच रोजी पढ़ना पड़ेगा भैया, पढ़ना तो पड़ेगा। पर तुम रील आज देख रहे, रील देखते देखते तुम उदास हो कि तुम रील क्यों देख रहे।
पढ़ क्यों नहीं रहे? आणि उसके ऊपर से समझो घर पे होते थे सबके थोड़े बहुत पैसे के लिए झगड़े हो गए, तो तुम्हारे मम्मी पापा के ऊपर एक ऑलरेडी एक प्रेशर है तुम्हारे बढ़ते खर्चों को पूरा करने का। ठीक है, सरफेस है, सरफेस। सरफेस मतलब मम्मी पापा। ठीक है, सरफेस से लेके तुम्हारे ऊपर तक जितना लिक्विड का एक कॉलम है, वो तुम्हारे ऊपर एक प्रेशर देता है। ये लिक्विड का कॉलम तुम्हारे ऊपर प्रेशर डालता, कितना प्रेशर डालता? HOG। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे ऊपर प्रेशर डालते हैं। आणि तुम्हारे पेरेंट्स के ऊपर जो प्रेशर रहता, घर पे जो पैसे के आर्थिक रहते, थोड़ा प्रॉब्लम रहता, या किसी का बहुत दुख रहा, वो तुमको बहुत पेरेंट्स को आवाज नहीं येतोय भैया. ऑनलाइन बच्चों तुमको क्या बताओ, बहुत क्रेजी स्टोरी हो गई। मैं गायब था क्या अभी तक? मैं गायब था क्या अभी तक? हाँ भैया, ऑनलाइन आवाज नहीं बच्चों, आ हाँ रही ना क्या बोलो, मेरा आपकी? आवाज आ रहा है तुमको? मेरा आवाज आ रहा था अभी आ तुमको? रहा हाँ, अभी आ रहा है. नहीं। मेरा पूरा आवाज आ रहा था तुमको? स्क्रीन भी दिख रही थी तुमको पूरे टाइम? स्क्रीन दिख रही थी नहीं, भैया, आवाज नहीं आ रहा था. आवाज नहीं आ रहा था आपका। आवाज नहीं आ रहा था? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने कुछ नहीं बोला, बस लिख लो। मैं बताता हूँ तुमको ये क्या है, ये बताता हूँ वापस। ऑनलाइन बच्चों सबने लिख लिया क्या? बाकी लिखो ना, फिर तुम्हारे सासू लिखेंगे। इधर कितना है फिर? घर पे जाने के बाद सबको ऐसा मातम हो जाता है, यार मैं पढ़ क्यों नहीं रहा? पढ़ना पड़ेगा। इधर सब भूल जाते। 1 ATM नॉर्मल सिगारेट, यस। इसको तो जापान की कंपनी है ना, मित्सुबिशी का, मित्सुबिशी। मोटरोला इंडिया कंपनी है ना, आते का जापान भी नहीं। चलो सबका हो गया, आगे बढ़ेंगे। ऑनलाइन ध्यान से सुनने वाला, क्या एक स्टोरी बताने वाला हूँ मैं, वो ध्यान से सुनना। सबने लिख लिया ना इतना? देखो, मान लो अब ऑनलाइन बच्चों तुमको इतना तो पता होगा कि अगर हम एक बीच पर है और ये रहा गहरा समुद्र। संजय ने बहुत टेंशन ले लिया अभ्यास का। एलुरकर मैम ने उसको बोला था, संकल्प भाई बोला क्लास बहुत टेंशन ले लिया। बीच पे खड़े रह के वो सोच रहा था कि वो क्या करे अपने जीवन में। संजय सोचा चलो थोड़ी स्विमिंग करके आते हैं। और संजय बिना डाइवर सूट के 5000 मीटर
गहरे समुद्र में चले गया, इतने गहरे तक समुद्र में गया। आज स्टेटस पे देखा होगा तुमने, मेरे इंडिया ने ये कैपेसिटी अचीव कर ली इतना नीचे जाने की। ऐसे इतने ड्यूरेबल सबमरीन है अपने पास अभी। संजय बाबू सोचा सबमरीन जा सकता तो अपन क्यों नहीं। वो भी तो ऐसे चालू था, संजय भी तो ऐसे चलेगा वो नीचे डायरेक्ट उड़ी मार के। तो संजय भाव के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा जब लिक्विड की डेंसिटी, वाटर है, वाटर सलाइन वाटर, और वाटर की डेंसिटी फिलहाल के लिए 1000 kg/m³ मान लेंगे हम। 1 ग्राम/cm³ मतलब 1000 kg/m³। चुप कोचर, इधर ध्यान दे। अय राजपूत इधर ध्यान दे। देखो अरे बाप, तुम्हारे स्कूल के टीचर के जैसा होगा, मैं डायरेक्ट सरनेम से हमको भी ऐसे चिल्ला देते, सौमनी वर्ग लक्ष्य दे। देखो, तो ये संजय बाबू इधर समुद्र की गहराइयों में सो रहे हैं शांति से, 4 दिन हो गए वही सोए वाले। विचार कर रहे ऊपर आए या ना आए, ऊपर रूल करना है। तो अपने को पूछा जा रहा है संजय बाबू पर प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर। तो हमें संजय बाबू के ऊपर लिक्विड के कारण कितना प्रेशर है वो निकालना पड़ेगा। सबसे पहले समुद्र की सतह से लेके जो लिक्विड का एक 5000 मीटर लंबा कॉलम संजय बाबू के शरीर के ऊपर ऑलरेडी अपना एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर, वो लिक्विड प्रेशर कितना है, प्लस इस सरफेस के ऊपर ऑलरेडी हवा और कितना दबाव लगा रही थी ऊपर से। ठीक है, समझो दिवाली की आवरा आवरी करते टाइम भी इसलिए ऊपर फ्रिज पड़ गया, और नैतिक राजपूत को अच्छा चांस मिल गया। नहीं त्या ऊपर से आके हाथ से और दबा रहा, मर साले मर, उधर नहीं दे रहा मेरे 20-20 रुपए की टर्फ के इतने पैसे बाकी साले हर वरते और के मैं भर रहा, मर। डायरेक्ट गायब है का चेक। तो 20 लाख साथ क्या हो रहा, 20 लाख गहरे समुद्र में, पहले उसके ऊपर फ्रिज के द्वारा लिक्विड प्रेशर रख रहा HROG फ्रिज का, और नहीं तो ऊपर से और दबा रहा ना, एटमोस्फेयर और डाल रहा ना। एटमोस्फियर सी लेवल पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, 1 atm है ना, 1 atm। 1 atm म्हणजे 101325 N/m², याद है तुमको। और लिक्विड प्रेशर निकालना भाई, HROG H 5000 मीटर, रो 1000 kg/m³, और ग्रेविटी 9.8, क्रेजी वैल्यू चल रहा है। ग्रेविटी 10 ले लो भैया फॉर सेक ऑफ कन्वेंस, मीटर क्यूब आए तो कुछ कटिश नहीं रहा, क्षमा आएगा जो। ये देखो, ये संजय भाव आपले नीट एंड क्लीन निकल रहा है एकदम, 5000 मीटर। और रो जो है, बच्चों इधर ध्यान दो, 1000 kg/m³। और लिक्विड के ऊपर ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑलरेडी सरफेस के ऊपर जो है ऑलरेडी प्रेशर लग रहा है 1 atm का हवा के कारण। तो संजय भाव के ऊपर टोटल प्रेशर का कैलकुलेशन में अपन ने लिखा HROG प्लस एटमॉस्फेरिक सरफेस का प्रेशर। सरफेस पे प्रेशर था 1 atm, उसको लिख दिया 1 atm। और HROG लिखा, H डेप्थ कितनी है लिक्विड के अंदर, 5000 मीटर। डेंसिटी कितनी है, 1000 kg/m³। और ग्रेविटी की वैल्यू ले ली 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान देना, ओए पोटिया तू भी इधर देखो, मीटर और मीटर, मीटर स्क्वायर कट गया मीटर क्यूब से, नीचे 1 मीटर जिंदा बचा, 1 मीटर बरोबर। अब मल्टीप्लाई करो, 5000 इंटू 1000, 5000 में 3 जीरो डालो ना, पहले 1 जीरो डालो, 50,000, 5 लाख, 50 लाख। और 50 लाख को ग्रेविटी 10 से मल्टीप्लाई करो, 5 करोड़। इधर ध्यान दो संजो, 5 करोड़। आणि ऊपर से और क्या लग रहा था, 1 atm लगीच रहा था, 1 atm। 1 atm म्हणजे कितने, ये अच्छा ये तो हमने जो निकाला ना, kg अपॉन अपॉन मीटर/सेकंड स्क्वायर, ये तो हमने N/m² में निकाल लिया आंसर। और 1 atm म्हणजे क्या, 1,01,325 N/m²। तो कुल मिला के आंसर कितना हो गया, 5,01,01,325 N/m²। मुद्दे की बात यह है कि तुम्हें समझ आ रहा है क्या, टोटल प्रेशर म्हणजे प्रेशर ड्यू टू लिक्विड प्लस प्रेशर ऑन सरफेस। टोटल प्रेशर एट अ पॉइंट इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड के अंदर किसी पॉइंट पे पूरा प्रेशर कितना है वो निकालने के लिए लिक्विड का प्रेशर उस पे कितना है, HROG हाई डेप्थ इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू ग्रेविटी, प्लस सरफेस पे ऑलरेडी ऊपर से कौन दबा रहा है, 20 नीचे पड़ा था, 20 के ऊपर लिक्विड था फ्रिज, और फ्रिज को भी ऊपर से एटमोस्फेयर दबा रहा नहीं थी। ठीक है, तो 20 के ऊपर कितना प्रेशर लगेगा, खाली फ्रिज का जितना वजन है उतना लगेगा कि उस पर फोर्स नहीं थी, और भी प्रेस कर रहा है ना एक्स्ट्रा, वो भी फोर्स ट्रांसमिट होगा। बात समझ आ रही तुमको ना, नक्की लिखो भाई जिसको जो लिखने का। मुद्दे की बात है, अपन ने ये खोका सीखा स्टार वाला, स्टार जी, स्टार, स्टार सिनेमा, स्टार गोल्ड।
देखो सब्जेक्ट फटाफट इसी साथ तुम्हें ये बात मालूम पता थी, इस क्वेश्चन में ही पता थी कि एक एटीएम की वैल्यू इतनी रहती है, आगे बोलना मत कि पढ़ा है नहीं था। एक एटीएम प्रेशर कितने का यूनिट रहता है, एटीएम एटमॉस्फेयर, कल के क्लास में पढ़ा है। 1 मिनट में मिटा दूंगा ये। 20 सेकेंड फटाफट करो। तो सबको लगता है कि तुमको ध्यान रहेगा, अपन ध्यान नहीं रहेंगे जब तक नोट्स मिलेगी, क्योंकि आज सिखाने के बाद इसके क्वेश्चन आएंगे, इसने कभी डायरेक्ट एग्जाम में आएगा, उस दिन गलत कर देंगे तो उधर लिखा भी नहीं होगा। उधर ऑप्शन होंगे 5 एटीएम, 6 एटीएम, 7 एटीएम, 8 एटीएम। तुम्हारा 6 एटीएम आएगा, तुम टिक मार देंगे, जबकि आंसर 7 एटीएम टिक मारना था, क्योंकि नॉर्मल सी लेवल पे 1 एटीएम का प्रेशर रहता है। वो बाय डिफॉल्ट मान के चलना पड़ता है ये सारा, जब पूछ रहे हैं तो टोटल प्रेशर बताना है। अगर अपने क्रेडिट शेयर के क्वेश्चन करने के, तुम ये पढ़ के आओगे क्या क्वेश्चन और इनके सॉल्यूशन समझ के आओगे क्या? मेरा टाइम बचेगा। ग्रुप पे भेजा भी भैया, 9वीं पे भेजा दी, 10वीं पे 10वीं 4 पीडीएफ डाले थे, 9वीं फिजिक्स, 9वीं केमिस्ट्री, 10वीं फिजिक्स, 10वीं केमिस्ट्री, और 9वीं के पे 9वीं की डाली थी, फिजिक्स और केमिस्ट्री डाले वाली है। पढ़ोगे क्या सारे सॉल्ट एग्जाम्पल? मेरा बारा टाइम बचेगा गड़। आज का एक होमवर्क लिखो, पीडीएफ का पेज नंबर 97, 98 और 99 और 100। देखो 98 से 100, 97 से 100, ये 4 पेज पढ़ के आने के। 9th आईसीएससी फिजिक्स पढ़ के आने बोले तो वो सॉल्व एग्जांपल समझने के बैठ के एक चीज क्या हो रही है उसमें। करते अपन कुछ चेंज कर देंगे टाइम टेबल। सब जन ना ऑनलाइन कोई लीव मत करना क्लास। अच्छा